एवरीवन, जैसा कि हमारे सीरीज़ में हम एवरेज चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसमें 3 टाइप की वीडियोज़ या फिर 3 टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। इस वीडियो में हम टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक टाइप नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो मस्ट जा कर के प्लेलिस्ट में आप जाएँ। वहाँ से आपको एक सेपरेट एवरेज नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर तीनों वीडियोज़ डली हुई हैं, तीनों टाइप की, वो आप ज़रूर देख लें। ठीक। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फालतू के कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराता, ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और इनको याद रख पाना आपके लिए बहुत आसान इसलिए होता है क्योंकि आप छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक। तो एवरेज, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है एवरेज, एवरेज चैप्टर में हम आज टाइप नंबर 4 के जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उन और टाइप नंबर 5 के जो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हम इसमें लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 क्या कहता है? मिस्टेक रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस्टेक रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम में, जैसे आपकी कॉपी चेक हुई और एग्जामिनर ने आपको 50 अंक दिया, लेकिन मतलब 50 नहीं, मान लीजिए 81 आपको अंक मिले, लेकिन जब उसको कॉपी में चढ़ाया जा रहा था या लिस्ट बनाई जा रही थी तो आपको 81 की जगह 18 चढ़ा दिया गया। ठीक। तो ऐसे में गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अगर 10 बच्चों का, 20 बच्चों का एवरेज वजन कुछ अलग रहे और उनमें एक बच्चे को 60 की जगह कुछ अलग अंक दे दिए जाएं, तो उससे एवरेज में कितना कमी और कितना का बढ़ोतरी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ कि जब भी कभी, ठीक, कम नंबर देने थे लेकिन ज़्यादा नंबर दे दिए गए हैं, तो आपको भी ये बात पता है कि एवरेज उसका ज़्यादा हो गया होगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ज़्यादा नंबर गिवन है उसको माइनस करेंगे और उसका अपोजिट दूसरे वाले क्वेश्चन में करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 20 बच्चों का औसत अंक 75 है। 20 बच्चे थे, औसत अंक कितना है? 75 है। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स और औसत अंक वो 75 नंबर पाते हैं। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर उसको देना कितना था? 35 अंक देने थे, लेकिन दे कितना दिया गया? 75 अंक दे दिए गए। 35 देना था लेकिन गलती से 75 लिख दिया गया। तो बोल रहा है तो सही एवरेज बताइए। ठीक। अब आप यहां ध्यान से देखो, 35 देना था लेकिन 75 ज्यादा दे दिया गया, तो प्लस में क्या है यहां पर? अगर आप देखो तो प्लस में 40 अंक ज्यादा दे दिए गए हैं। ठीक, ज्यादा दे दिए गए। ठीक, अब ज्यादा दे दिए गए 40 अंक। अब 40 अंक ज्यादा दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो एवरेज है ये ज्यादा हो गया होगा। ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 40 अंक के कारण इस 20 बच्चों के एवरेज में जो असर पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, 40 को 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहां पर जो भी डिफरेंस आया है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 2। अब आपको पता है ये ज्यादा दे दिया गया था, तो आपको ये 2 जो आया है उसको हमारे मेन एवरेज में से माइनस कर देना है। तो जो एक्चुअल में सही एवरेज था 75 माइनस 2, यानी 73 मार्क्स एवरेज मार्क्स होने चाहिए थे, ना कि 75 मार्क्स। ठीक। अगला क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 15 बच्चों के औसत अंक 52 है। ठीक। अब 15 बच्चे हैं, एवरेज उनका जो अंक है वो 52 है। ठीक है भैया, ये तो ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 दे दिए गए, यानी देना कितना था? 61 देना था, दे कितना दिया गया? इसको बेचारे को 16 नंबर दे दिए गए, इसके साथ नाइंसाफी कर दी गई। ठीक, यानी इसको यहां से कितने अंक कम दे दिए गए? आप 61 में से 16 माइनस करोगे तो ये आएगा 11 में 6 5 और 5 में 1 4, 45 अंक है ना। 45 नंबर इसको कम मिले हैं। 45 नंबर क्या मिले इसको? कम मिलेंगे, यानी ये जो एवरेज है वो कम है भाई, उसमें 45 अंक और जुड़ने चाहिए थे। तो अब 45 अंक कितने बच्चों में और बढ़ जाएंगे? आप कहोगे कि 45 नंबर जो आए हैं वो 15 बच्चों में और बटेंगे, तो ये 15 3 ज़ा 45। ठीक, ये जो 3 है ये 3 एवरेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि 61 नंबर की जगह में 16 नंबर दिए गए। तो अब जो एक्चुअल एवरेज आपका बन के आएगा 52 और प्लस में आएगा 3, यानी जो हमारा रियल में एवरेज होना चाहिए वो
55 होना चाहिए। ठीक, इसी मेथड का यूज करके आपको अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। अगर नंबर ज़्यादा दे दिए गए तो जितने ज़्यादा दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से उसको आप माइनस करोगे। ठीक, और इसके बाद क्योंकि ज़्यादा दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से डिवाइड करोगे, क्योंकि ज़्यादा दिए गए हैं तो आपको एवरेज में से कम कर देना है, और जब कम दिए जाएंगे तो एवरेज में ऐड कर देना है। ये सिंपल सी बात है। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा और अलग तरीके से, और इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्या बोल रहा है, 20 चिल्ड्रन है, 20 बच्चों का औसत अंक 65 है। ठीक है, 20 स्टूडेंट हैं, एवरेज जो उनका अंक है, एवरेज उनके मार्क्स हैं वो 65 है। ये आपको तो दिया हुआ है। अब क्या बोलते हैं, एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिए गए। ठीक, 80 की जगह उसको 50 अंक दे दिए गए। आगे क्या बोल रहा है, और दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। यानी यहाँ पर दो बच्चे हैं, उनके साथ गलत हुआ। ठीक, एक को 80 की जगह 50 अंक दे दिया जाता है, दूसरे को 40 की जगह 90 अंक दे दिया जाता है। तो 40 की जगह में 90 अंक दे दिया जाता है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इसको 80 की जगह में 50 दिया गया, यानी -30 मार्क्स बेचारे के डिडक्ट हो गए। ठीक, -30 का इसके साथ घपला हुआ। 40 की जगह में इसको 90 अंक दे दिए गए, यानी इसके साथ 50 का बेनिफिट हुआ। ठीक, तो अब क्या करो, एक जगह 30 का घपला हुआ, एक जगह 50 का मुनाफा हुआ। तो ओवरऑल अगर आप 30 और 50 को देखो तो ओवरऑल अभी भी 20 का फायदा ही हो रहा है। 20 नंबर ज्यादा ही दे दिए गए हैं। ठीक, अब वो 20 नंबर कितने बच्चों में बटेंगे, आप कहोगे 20 बच्चों में बटेंगे, यानी एवरेज 1 आया। क्योंकि ये 20 ज्यादा मिले थे तो आप 65 जो आपको एवरेज दिया गया था उसमें से 1 आपको माइनस करना पड़ेगा। ये जो 64 आया, ये अब आपका जो सही औसत की बात कर रहा है वो सही औसत हमारा होगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, वहां से समझ में आ जाएगी चीजें। 10 विद्यार्थी, औसत वजन 45। ठीक है, 10 स्टूडेंट, एवरेज जो हमारा अंक है 45 है। ठीक, एक को 36 की जगह 63 व दूसरे को 81 की जगह 18 दे दिया गया। ठीक, 36 की जगह में एक को 63 दे दिया गया, और अगले बच्चे को क्या दे दिया गया, 81 की जगह में 18 मार्क्स दे दिए गए। डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस यहां पर आप देख सकते हो क्या है, 6 में 3 3, और 63 दे दिया गया ना, कितना हो जाएगा, 63 में से यहां पर 36 माइनस करेगा। ठीक, तो 13 में से 6 7, और ये हो जाएगा 5 में से 3 2, 27 मार्क्स। ठीक, 27 मार्क्स ज़्यादा दे दिए गए तो प्लस है ये। अब इसके बाद 81 की जगह उसको क्या दे दिया गया, 18 दे दिया गया। कितने अंक कम दिए गए ये माइनस में लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो अब क्या करो, 81 में से 18 को माइनस कर दो, 11 में से 8 3, और ये हो जाएगा 7 में से 1 6, 63 मार्क्स कम दिए गए। ठीक, यहाँ पर 27 मार्क्स ज़्यादा दिए गए थे, यहाँ पर 63 मार्क्स कम दे दिए गए हैं। तो डिफरेंस कितने का आएगा, आपको बताओगे कि माइनस में डिफरेंस आने वाला है। तो 63 में से अगर मैं 27 माइनस करूं तो ये कितना आएगा, 13 में से 7 तो 6, ये हो जाएगा 5 में से 2 36, यानी 36 मार्क्स का घपला हुआ है, कम मिले हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो अब 36 कितने बच्चों में, 10 बच्चों में बटेगा, यानी 3.6 ये माइनस में आएगा। तो आपका आंसर, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 45 प्लस 3.6 यानी 48.6 ये सही वाला एवरेज होना चाहिए था। ओके, तो ये था कि कैसे आपको इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। देखो इन दोनों टाइप में कुछ नहीं है, आपको कर दो क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, तो आपको ओवरऑल कितना घाटा फायदा हुआ। ठीक, देखो यहाँ पर ओवरऑल 20 नंबर ज्यादा ही दिए जा रहे थे इसलिए माइनस करना पड़ा। यहाँ पर ओवरऑल 36 मार्क्स कम दिए जा रहे थे, तो 10 से डिवाइड करके मैंने ऐड कर दिया ताकि एवरेज सही हो जाए। तो ये था टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 में आपको ये याद रखना है कि जब कभी घपला किया जाए या फिर कम मार्क्स दे दिए जाए, ज्यादा मार्क्स दे दिए जाए किसी बच्चों को गलती से बाय मिस्टेकन, तब आप कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम में, ये हो गया। ठीक,
ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वाला क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक, अब मैं मूव करता हूं टाइप नंबर 5 की तरफ कि टाइप नंबर 5 आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आपके टाइप नंबर 5 में आते हैं। टाइप 1, 2 और 3 में मैंने पढ़ाया था कि कोई एक पार्टी चल रही है, वहां पर कोई आदमी आकर के ज्वाइन कर जाता है। फिर एक और टाइप मैंने पढ़ाया था कि कोई पार्टी से कोई आदमी बाहर चला जाता है, तो एवरेज वजन में क्या है ना डिफरेंस पड़ता है। ये वाला जो टाइप है टाइप नंबर 5 जो है, इसमें रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि एक पार्टी में एक आदमी था, वो चला गया, उसकी जगह में कोई दूसरा बंदा आ गया, तो इससे एवरेज एज या फिर एवरेज वजन में जो भी फर्क पड़ता है उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन है। अब इनको ध्यान से देखो, समझो कि आखिर ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक, देखो 15 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था? हाँ, 15 व्यक्तियों का के औसत वजन में 2 केजी वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाता है। कब? जब 48 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। कोई आदमी 48 किलो का था, उसकी जगह में कोई एक अदर आदमी आ जाता है, तो वजन कितना बढ़ जाता है? 2 केजी पूरे के पूरे एवरेज वेट में वृद्धि हो जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 केजी पूरा का पूरा एवरेज वेट ही बढ़ गया है, तो 15 व्यक्तियों के लिए ना ऐसा हुआ होगा, 15 व्यक्तियों के ऊपर उसका असर पड़ा होगा। तो मैं कहूं कि टोटल वेट कितना बढ़ गया होगा, तो आप कहोगे टोटल वेट जो बढ़ा है वो 15 टू 30 केजी बढ़ा होगा, इसीलिए 15 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। ठीक, अब जो बंदा गया वो 48 केजी का था। देखो लिखा है जब 48 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। अरे भाई, एवरेज वेट में या फिर टोटल वेट में 30 किलो की वृद्धि हुई, तो जो नया आदमी आया वो 48 का तो रहा ही होगा, साथ साथ 30 किलो और वजन अपने साथ लेकर के आया है, यानी 78 किलो वजन का जो आदमी आया है, उसके कारण है ना हमारे एवरेज वेट में 2 किलो की वृद्धि हो गई। ठीक, कैसा क्वेश्चन है कि एक आया और एक चला गया। ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर वेट में वृद्धि होती है, तो जितने किलो का बंदा गया है उसके वेट में आप टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति और जितने वेट में वृद्धि हुई है उनको मल्टीप्लीकेशन करके प्लस कर देंगे। यही केस अगर होता कि 2 किलोग्राम वेट में एवरेज वेट कम हो जाता है, यानी 15 टू 30 आप इसमें से माइनस कर देते, तो जो नया आने वाला बंदा था वो उतने केजी का रहता। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन मैंने एक के जरिए बता दिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसको समझ लो। बोल रहा है 20 व्यक्तियों का औसत उम्र 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। 20 आदमी हैं, कितना बढ़ जाता है? 1.5 वर्ष बढ़ जाता है, यानी आप कहोगे कि टोटल कितना औसत उम्र बढ़ जाती है, तो इसमें वो मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू 1.5 यानी 30 ईयर एज टोटल बढ़ गई है। अब क्या बोल रहे हैं, जब 2 व्यक्तियों की जिनकी उम्र 50 साल है और 30 साल है, उनकी जगह पर 2 नए आदमी आ जाते हैं। ये 2 चले गए, 50 वाला भी चला गया और 30 वाला भी चला गया, यानी 50 प्लस 30 80 किलो वजन के आदमी जा चुके हैं। ठीक, उनकी जगह में 2 अदर आदमी आ गए, तो आदमियों के नंबर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन एवरेज एज उनकी 30 साल बढ़ गई, तो ये जो 2 आदमी अब आए हैं वही दोनों ये 30 केजी का वजन लेकर के आए होंगे। ठीक, वही दोनों ये 30 केजी जो एक्स्ट्रा वजन हो रहा है उसको लेकर के आए होंगे, यानी वो जो दोनों व्यक्ति आए हैं उनका कंबाइन वेट 80 और 30 110 किलो होगा कंबाइन वेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनका कंबाइन वेट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु बताइए, यानी कंबाइन ना बता करके एवरेज बताओ। तो कितने लोग आए हैं? 2 लोग नए आए हैं, तो अपॉन में 2 कर दोगे। ये जो 55 ईयर आया, ये जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी एवरेज एज है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, बहुत आसान है। जितने की वृद्धि हो उसको ऐड कर दो, जितने की कमी हो उसको माइनस कर दो। ये हमारे रिप्लेस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने 2 टाइप सीखे, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5।
जहां पर हमने एक मिस्टेक वाला क्वेश्चन सीखा, एक रिप्लेस वाला क्वेश्चन सीखा। ठीक, और ऐसे ही अगले टाइप के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।